तू करवा प्रभु, हमसे तू करवा प्रभु, तेरी हम सुनते हैं, तेरी हम सुनते हैं। इस सुबह प्रण करते हैं प्रभु, हम परिवार सगे प्रण करते हैं प्रभु, हम परिवार सगे तेरी महिमा करते रहेंगे। इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में, यीशु प्रभु। इस सुबह कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें, कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें, हर दिन करता है तृप्त हमें। इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में, यीशु प्रभु। तेरे चरणों में, यीशु प्रभु। तेरे चरणों में, यीशु प्रभु। सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर हम आपके पास आए हैं। और आज हम बात करेंगे माता पिता के बारे में। जो परमेश्वर का वचन कहता है माता पिता की का आदर करना, उस विषय में हम बात करेंगे। और मेरे साथ आप निकालें पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। जी हाँ, ये बात है परमेश्वर और सुलेमान के बीच में। और यहाँ पर परमेश्वर पिता सुलेमान से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा और तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। अब बात यह है कि सुलेमान ने मांगा क्या था, और हम में से काफी लोगों को ये बात मालूम होगी कि सुलेमान ने मांगा क्या था। आइए मेरे साथ पढ़ें कि ये जो घटना है ये किस तरह से घटती है। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन। गिबोन में परमेश्वर ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, वह मांग। जो भी तुझे चाहिए, जो कुछ भी तुझे चाहिए जो मैं तुझे दूं, वह तू मांग सकता है। और उसी अध्याय के पहले राजा 3 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, जब सुलेमान प्रार्थना करना शुरू करता है तो वो इस तरह से प्रार्थना करता है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है
कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तो सुलेमान क्या मांगता है? सुलेमान मांगता है बुद्धि। परमेश्वर से वो बुद्धि मांगता है, परमेश्वर से वो समझ मांगता है, जिससे वो अच्छी बात को भी और बुरी बात को भी, भली बात को भी और खराब बात को भी वो समझ सके। और वो ही परमेश्वर से वो समझ मांगता है। और उसी के आगे लिखा है 10 से 13 वचन में, पहला राजा उसका 3 अध्याय 10 से 13 वचन में लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घ आयु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने का विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कोई भी हुआ है और ना तेरे बाद कोई भी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, और वो क्या है, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई भी राजा तेरे समान, तेरे तुल्य ना होगा। तो जब सुलेमान वो बुद्धि मांगता है, वो समझने का विवेक मांगता है, तो परमेश्वर उसको बुद्धि तो देते ही हैं, लेकिन साथ के साथ परमेश्वर उसे धन, उसे दौलत, उसे संपत्ति, उसे महिमा, उसे प्रसिद्धि भी देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें माता पिता का आदर करना कहाँ है। ये तो बात परमेश्वर और सुलेमान की है, बुद्धि मांगने की है। लेकिन ये जो सुलेमान ने बुद्धि मांगी, परमेश्वर से जो उसने ये विनती की, वो की क्यों? हमें वहां तक जाने की जरूरत है, हमें उस जड़ तक पहुंचने की जरूरत है कि अगर परमेश्वर जो है उसके सामने आते हैं, स्वप्न में आते हैं और उससे कहते हैं कि जो कुछ भी तुझे चाहिए तू वो मांग, तो सुलेमान बुद्धि मांगता क्यों है? उसी बात पर आज हम गौर करेंगे कि अगर उसने वो विवेक मांगा, अगर उसने वो समझ मांगी, अगर उसने वो बुद्धि परमेश्वर से मांगी, तो उसका कारण क्या था। और उसका कारण हमें मिलता है नीति वचन उसके 4 अध्याय 3 से 9 वचन में। नीति वचन 4 अध्याय 3 से 9। नीति वचन की जो किताब है वो काफी हद तक सुलेमान ने ही लिखी है, क्योंकि वो इतना ज्यादा बुद्धिमान हो गया था, इतना ज्यादा वो समझ से भर गया था जो परमेश्वर ने उसे दी थी। और नीति वचन का काफी भाग जो है वो अकेले ही लिखता है, और ये भाग 4था अध्याय भी सुलेमान ने ही लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या वो लिखता है। सुलेमान कहते हैं 3 वचन से आगे, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का इकलौता दुलारा था, और मेरे पिता ने मुझे ये कहकर सिखाया, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। अब सुलेमान बात कर रहा है कि उसने दाऊद से क्या सीखा। जब दाऊद उसका पिता था तो दाऊद सुलेमान को क्या सिखाता है, यही बात वो बता रहा है कि मेरे पिता ने मुझे क्या सिखाया। और उसके पिता जो कि दाऊद थे, वो सुलेमान को ये बातें सिखाते हैं, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना और ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को, 6 वचन में लिखा है, बुद्धि को ना छोड़ और वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख और वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। अपना सब कुछ खर्च कर दे ताकि समझ को प्राप्त कर सके। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तो वह तेरी महिमा करेगी। तो ये बातें हैं जो दाऊद ने सुलेमान के बचपन में सुलेमान को सिखाई थी, और ये सुलेमान को याद था। और दाऊद बहुत अच्छी तरह अपने बेटे को कहता है कि तू बुद्धि मांग। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत है, अगर तुझे कुछ भी चाहिए, तो सबसे पहले तू बुद्धि मांग। अगर तू किसी चीज की खोज करता है तो बुद्धि की खोज कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, और मेरी बातों को भूल मत जाना। तो जब सुलेमान छोटा ही था, तब से उसके पिता जो कि दाऊद थे,
दाऊद राजा था, वो अपने बेटे को ये बातें सिखाता है। बुद्धि के विषय में, बुद्धि की महत्वपूर्णता के विषय में, बुद्धि के लाभों के बेनिफिट्स के विषय में वो अपने बेटे सुलेमान को बताता है, और ये बात सुलेमान को बहुत अच्छी तरह याद थी। तो जब दाऊद की मृत्यु होने लगती है और उससे पहले वो सुलेमान को राजा करके उसकी घोषणा करते हैं, और इस समय जो हमने अभी वचन पढ़ा, जो पहले राजा 3 अध्याय में है, कि जब परमेश्वर सुलेमान के पास आते हैं और कहते हैं कि तुझे कुछ भी चाहिए वो मांग ले, तो सुलेमान को अपने बाप की वो बात याद है जो उसके बाप ने उसे बचपन में सिखाई थी, कि कुछ भी तू मांग सबसे पहले बुद्धि मांग, कुछ भी तू प्राप्त कर सबसे पहले बुद्धि को प्राप्त कर। और यही हमारा विषय है, माता पिता का आदर करना। जब हम हमारे माँ बाप की सुनते हैं, जब हम हमारे माँ बाप की आदर करते हैं, जब हम हमारे माँ बाप की बात मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय में 10 आज्ञाएं दी गई हैं जो कि पुराने नियम में हैं, और उन 10 आज्ञाओं में से सिर्फ एक ही ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक वायदा जुड़ा है। बाकी जितनी भी आज्ञाएं हैं, 9 आज्ञाएं, उनके साथ कोई वायदा नहीं है, लेकिन इस एक आज्ञा के साथ वायदा जुड़ा है, और वो क्या है? निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 वचन, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। तो ये एक ही आज्ञा थी जिसके साथ एक वायदा जुड़ा था। जब परमेश्वर 10 आज्ञाएं, 10 हुक्म देता है, तो अपने माता पिता का आदर करना, ताकि जिस देश में तू है उसमें तू रहने पाएगा, बहुत दिन तक रहने पाएगा। तो परमेश्वर ने पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हमें ये बोला है, हमें ये बताया है, हमें ये आज्ञा दी है, और ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम जो कि संतान हैं, जो कि बालक हैं, जो कि बच्चे हैं, जो कि बेटे और बेटियां हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे माँ बाप का आदर करें, उनकी देखभाल करें। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं और जब हम बढ़ रहे हैं, जब हम उम्र में बढ़ रहे हैं, तब हमारे लिए जरूरी है कि हमेशा हम हमारे माँ बाप का आदर करते रहें, क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उनकी आज्ञा है। और इसी आज्ञा को पालन करके सुलेमान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है, सबसे धनवान व्यक्ति बन जाता है, सबसे फेमस व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि वो अपने बाप की बातों को याद रखता है। लेकिन आज के जमाने में होता क्या है? आज के जमाने में हम बच्चे, चाहे हम बड़े भी हो जाएं, हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझना शुरू कर देते हैं। अपने माँ बाप से भी ज्यादा हम अपने आप को समझदार समझना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से हम बड़े होते चले जाते हैं, हम 9वीं में पहुंचते हैं, 10वीं में पहुंचते हैं, 11वीं 12वीं में पहुंचते हैं, हम कॉलेज में पहुंचते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम सीख गए हैं वो हमारे माँ बाप को नहीं मालूम। और ये सत्य है। जो चीजें, जो पढ़ाई आज हमें स्कूल में कराई जाती हैं, आज हमें 5वीं 6वीं 7वीं क्लास से कराई जाती हैं, वो हमारे माँ बाप के समय में, जो उनका समय था, उसमें 9वीं 10वीं के बाद ही की जाती थी। तो ये बात सही है कि जो ज्ञान है वो हम बच्चों को शुरू से ही सिखाया जा रहा है। हमारे स्कूलों में जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ऊंचा उठ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो मुझे, क्या मेरा ज्ञान पाना, क्या मेरी पढ़ाई का लेवल, क्या मेरी एजुकेशन का लेवल मुझे ऐसी अनुमति देता है कि मैं मेरे माँ बाप का तिरस्कार करना शुरू कर दूं, उन्हें यह कहना शुरू कर दूं कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है? और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी का टाइम है, फोन्स हैं, गैजेट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वीडियो गेम्स हैं, जो हमारे माँ बाप के जमाने में नहीं थी। और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह है कि हम ये चीजें सीख गए हैं। तो जब हम हमारे माँ बाप से इन चीजों के बारे में बात करते हैं और उन्हें नहीं मालूम है इन चीजों के बारे में, तब हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम उनकी निंदा करते हैं? क्या हम उनका तिरस्कार करते हैं? एक बात सही है कि उन्हें नहीं मालूम, तो क्या उनके अज्ञानता के कारण से, जो इन गैजेट्स के विषय में है,
क्या हम उनका तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं? क्या हम उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं? यह हमें सोचने की बात है। जो एजुकेशन लेवल हमारा है और वो काफी चीजें हमारे माँ बाप को नहीं मालूम है, तो क्या हम उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं? जो एजुकेशन हमें मिल रही है, जो नॉलेज हमें मिल रही है, जो ज्ञान हमें मिल रहा है, क्या उसके कारण से हम अपने माँ बाप की निंदा करना शुरू कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है, हमें दुनियादारी का मालूम है, हमें अनुभव है, हमें मालूम है कि हमें कैसे जीवन जीना है। तो मेरे प्रिय भाइयों, अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें तो दुनिया कहती है कि हम समझदार हैं, हम स्मार्ट हैं। आजकल स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो हम इंसान, जो हम बच्चे हैं, हम स्मार्ट हैं, हमें ज्यादा ज्ञान है। हमारे माँ बाप जो हैं उन्हें ज्ञान नहीं है। तो क्या वो मुझे अनुमति देता है कि मैं उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दूं? परमेश्वर का वचन बहुत साफ है, तू अपने माता पिता का आदर करना। अब इसी ज्ञान की वजह से जो नए नियम में फरीसी भी थे, जो व्यवस्था को जानने वाले भी थे, उन्होंने किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा मरोड़ा था, हम उस पर जरा ध्यान देंगे। मेरे साथ निकाले मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 9 से 13 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 9 से 13 वचन। और उसने उनसे कहा, यहां पर यीशु मसीह के और फरीसियों की बात हो रही है, और यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई अपने माता पिता को बुरा कहे वे अवश्य ही मार डाला जाएगा। ये परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा था पुराने नियम में। लेकिन यीशु मसीह आगे कहते हैं, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। और ऐसा ही वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 4 से 6 वचन में भी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने माता और अपनी पिता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाएगा। पर तुम कहते हो, यहाँ पर भी यीशु मसीह उन फरीसियों से ही बात कर रहे हैं, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वे परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, परमेश्वर का वचन बहुत साफ साफ कहता है कि अपने माता पिता का आदर करना, और जब वो बुजुर्ग हो जाए तो उनकी देखभाल करना, उनको अपने घर में उनको संभाल कर रखना, उनकी देखभाल करना। लेकिन यहाँ पर फरीसियों ने क्या कहना शुरू किया है कि हमारा घर जो है वो परमेश्वर को कुर्बान कर दिया है, बलिदान कर दिया है। तो उसका अर्थ क्या था? जो उसका अर्थ फरीसियों ने ही निकाला था कि अगर जो कुछ भी चीज मैंने परमेश्वर को दे दी है तो वो मैं किसी और व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि मैंने अपना धन परमेश्वर को दे दिया है तो वो मैं किसी और व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि जो मैंने अपना सारी संपत्ति है वो परमेश्वर को दे दी है, तो अब इस संपत्ति को मैं आपके लिए, माता पिता, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो मेरा घर है वो मैंने परमेश्वर को कुर्बान कर दिया है, परमेश्वर को दे दिया है, भेंट कर दिया है, तो इस घर में आप नहीं रह सकते। तो इस तरह से जो फरीसी थे उन्होंने परमेश्वर की वचनों को तोड़ मरोड़ दिया था, और अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने परमेश्वर का वचन जो था उसको तोड़ा मरोड़ा था। और अपने माँ बाप का आदर ना करना पड़े, उनकी बुजुर्गी में उनकी देखभाल ना करनी पड़े, इसलिए वो इन परंपराओं को शुरू करते हैं जो कि परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे।
परमेश्वर ने शुरू से ही हमें कहा है कि हमें हमारे माँ बाप का आदर करना है, और 10 हुक्मों में यहाँ तक भी बता दिया है कि यदि हम आदर करेंगे तो जिस जगह में, जिस देश में हम रहते हैं, वहां पर हमारी जो दिन है, वहां पर जो हमारा रहना है, वो बहुतायत से होंगे। लेकिन आज हमने हमारे माता पिता को मूर्ख कहना शुरू कर दिया है, बुजुर्ग कहना शुरू कर दिया है, बूढ़े कहना शुरू कर दिया है, और इस कारण से अब हमने उनका आदर करना हमने बंद कर दिया है। जब हम हमारे परिवारों में घुल मिल जाते हैं, हमारी पत्नियों के साथ, हमारे पतियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जब हम घुल मिल जाते हैं, तो हम पत्नी की इतनी सुननी शुरू कर देते हैं, हम अपने पति की इतनी सुननी शुरू कर देते हैं कि हम अपने माँ बाप या उसके, हमारे जो पति या पत्नी है, उनके माँ बाप का आदर करना हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर हमें किसी तरह से भी ये नहीं बताता। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम उम्र के हो जाते हैं, तो हमें अपने माँ बाप को छोड़कर हमारी पत्नी से जुड़ना है, हमारे पति से जुड़ना है। लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हमारे माँ बाप का आदर नहीं करना, उनकी देखभाल नहीं करनी। अगर उनके पास रहने की जगह नहीं है, अगर उनके पास सिर ढांकने की जगह नहीं है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है एक बेटा होने के नाते कि मैं मेरे माँ बाप की देखभाल करूं, मैं उनकी खातिरदारी करूं, मैं उन हर चीज जो उनको जरूरत है वो मैं उपलब्ध कराऊं। मेरी शादी होने के कारण से वो मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं मेरे माँ बाप का तिरस्कार करना शुरू कर दूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे माता पिता का हमें आदर करना है। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 2 और 3 वचन में भी लिखा है, जो कि नया नियम है, अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। और वो प्रतिज्ञा हमने अभी पढ़ी है, निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय के 12 वचन में। आगे लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये वो वचन था, ये वो प्रतिज्ञा थी। तो नया नियम भी हमें बताता है कि हमें हमारे माँ बाप का आदर करना है। कुलूसियों उसका 3 अध्याय 20 वचन में लिखा है, हे बच्चों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो बाइबल कहती है कि हमें हमारे माँ बाप का आदर करना है। नीति वचन उसका 23 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। यह हम में से कितनों के लिए एक आशीष का कारण हो सकती है, एक चुनौती का वचन हो सकता है कि जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो बाइबल कहती है कि उन्हें तुच्छ ना जानना। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। आगे लिखा है नीति वचन में 6 अध्याय के 20 वचन में, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अपनी माता की शिक्षा को ना छोड़, अपने पिता की आज्ञा को मान। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। जब हम बड़े भी हो जाते हैं, हमें हमारे माँ बाप की आशीष की जरूरत है, उनके आशीर्वाद की जरूरत है, हमारे माँ बाप की हमें अनुभव की शिक्षा की जरूरत है। जैसे हमने पहले देखा, हमारा ज्ञान ठीक है कि आज के स्कूलों में, आज के कॉलेजेस में हमारा जो ज्ञान का लेवल है वो बढ़ गया है, लेकिन क्या वो ज्ञान हमें अनुमति देता है कि हम अपने मादर का तिरस्कार करना शुरू कर दें? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमारे माँ बाप का आदर करते रहें। उनकी बुजुर्गी में अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? वो माँ बाप, वो माँ जिसने हमें गर्भ से जन्मा, हमारी देखभाल की, जब हम बच्चे थे हमें दूध पिलाया, हमें बड़ा किया, वो माँ बाप जिन्होंने हमें हर चीज उपलब्ध कराई, वो माँ बाप जिन्होंने हमें अच्छी चीजें दी, वो माँ बाप जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी। और अभी जो हमने पहले वचन पढ़ा था, वही बाप जिसने अपने बेटे सुलेमान को अच्छी शिक्षा दी थी बुद्धि के बारे में। तो जब
सुलेमान को मौका मिलता है और परमेश्वर उसके पास आते हैं, तो वो परमेश्वर से क्या मांगता है? वो बुद्धि मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि उसके बाप ने उसे वैसी शिक्षा दी थी। तो उसकी जो बाप की शिक्षा थी वो उसके काम आती है, और उस शिक्षा के कारण से बाइबल कहती है कि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना। और बाइबल यहां तक कहती है कि ना सुलेमान से कोई पहले, ना सुलेमान के कोई बाद, सुलेमान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा। तो वो क्यों हुआ? सुलेमान ने क्यों बुद्धि मांगी? क्योंकि उसने अपने बाप की बात को माना, अपने बाप की बात को समझा। तो आज के जमाने में जब हम हर जगह देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, और उस कारण से वो अपने माँ बाप का आदर करना छोड़ देते हैं। तो आज का वचन हमारा यही है कि हम हमारे माँ बाप का आदर करने वाले हों, किसी तरह से भी उन्हें तुच्छ जानने वाले ना हो। और किसी तरह से अगर हमारा पति या हमारी पत्नी हमें ऐसा करने से रोकते हैं, तो हमें हमारे पति और पत्नी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजों में हमारे माँ बाप चीजों को ना समझें, जिस तरह से चीजें होनी चाहिए वो ना समझें। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे माँ बाप कुछ चीजों में, हमारे कुछ क्षेत्रों में वो इंटरफेयर करते हो, हमारी लाइफ में, हमारे विवाहित लाइफ में वो इंटरफेयर करते हो। तो हमें हमारे माँ बाप के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहीं पर भी अनुमति नहीं देता कि हम हमारे माँ बाप का तिरस्कार करें, हम हमारे माँ बाप की निंदा करें। तो आइए हम अपने जीवनों को, अपने मनों को, अपनी आत्माओं को हम तैयार करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरी सहायता मदद कीजिए, ताकि मैं हर समय अपने माँ बाप का आदर करने वाला हूं, अपनी पत्नी के माता पिता का आदर करने वाला हूं, अपने पति के माता पिता का आदर करने वाला हूं, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो हमें बहुत साफ साफ बताता है कि हमें हमारे माँ बाप का आदर करना है। और जब हमारी शादी होती है तो हमारी पत्नी या हमारे पति के जो माता पिता हैं, उनकी भी जिम्मेवारी हमारी है, और हमें उनका भी आदर करना है, उनसे भी प्रेम करना है। परमेश्वर, आप हमारी सहायता मदद कीजिए ताकि हम आपके वचन को पूरा कर सकें। जो वचन आज हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने सुना है, परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद कीजिए ताकि आपके वचन को हम हमारे जीवनों से पूरा करने वाले हों। धन्यवाद के साथ हम ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।